cos A, if angle A and angle B are acute angle such that cos A और cos B, मेरे प्यारे भाई जो cos A है और cos B है वो आपस में क्या इक्वल है। पहले आप लिख लो cos A इक्वल टू cos B। cos A और cos B आपस में है इक्वल। अब देखो आपको याद होगा cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, किसको किसको याद है भाई बताओ जल्दी। cos थीटा बराबर b बाई एच होता है। cos थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और इसका भी क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये दोनों ही आपस में इक्वल है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब देखिए जो h है ये हमारा क्या है ए बी है। h का मान कभी चेंज नहीं होता है, तो h ए बी लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ए बी लिखेंगे, बात तो ठीक। लेकिन यहाँ बेस पूछ रहा है एंगल ए। एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या होगा, एंगल के ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा एसी, एसी अपॉन में हमारा हाइपोटेनस यानी कि ए बी हो जाएगा। क्या बात क्लियर, ए बी हो जाएगा। इजिकल टू लगा है, इजिकल टू लगा, सुकून से पहुंच समझ में आएगा। अब cos बी के लिए परपेंडिकुलर ठीक इसके सामने होता है, तो बेस हमारा ये हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ मेरे प्यारे भाई BC अपॉन में हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी इक्वल है। अब AC बराबर में BC, AC बराबर में BC। अब दो एंगल इक्वल है, इसके मतलब ये भी एंगल इक्वल होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो ये भी एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल A इजिकल टू एंगल B प्रूव हो जाएगा। बस इसका आंसर इतनी सी। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, इफ कट थीटा बराबर 7/8 है। इफ कट थीटा बराबर 7/8, हमें मान किसको बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कस थीटा 1 माइनस कस थीटा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है। अब देखो पहले कट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कट थीटा बराबर 7/8 लिख लो। अच्छा अब इसको याद करो, कट थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, बी अपॉन में पी होता है। यानी कि जो 7 है वो बी का मान है, और जो 8 है वो पी का मान है। जो 7 है वो बी का मान है, जो 8 है वो पी का मान है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में मेरे प्यारे भाई बेस हमारा ये थीटा बोल रहा है, तो मान के चलिए कि ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, और थीटा के ठीक सामने क्या होता है मेरे प्यारे भाई पी होता है। थीटा के ठीक नीचे क्या होता है मेरे प्यारे भाई बेस होता है, और ये 90 डिग्री इसके सामने मेरे प्यारे भाई एच होता है, हाइपोटेनस। तो हमारा P का मान कितना है 8, B का मान कितना है 7। अब हमें H का मान बताना होगा, हमें H का मान बताना होगा। तो मेरे प्यारे भाई H बराबर होता है P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट, B का स्क्वायर का अंडर रूट, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का अंडर रूट। P का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। सुकून से पढ़िए भाई, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट लगा लीजिए। अब देखो 9 4 13 की 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि रूट के अंदर 113। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे एच का मान यहीं तक छोड़ देंगे, एच का मान यहीं पर छोड़ देंगे। एच का मान मेरे प्यारे भाई 113 हो गया, एच का मान 113 हो गया। क्या बात क्लियर। अच्छा अब हमसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप ये दिमाग लगाइए कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बोलो याद है कि नहीं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप इसको ये लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर
और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस कस थीटा का स्क्वायर, माइनस कस थीटा का स्क्वायर, सुकून से कस थीटा का स्क्वायर। अब देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, कस थीटा का स्क्वायर। अब इसको आते हैं यहां लेकर, अब ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे प्यारे भाई, माइनस से माइनस लगाइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान कितना है भाई, 8 है, 8 लिखो। एच का मान कितना है भाई, 113 रूट में, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगाओ मेरे प्यारे भाई। क्या बात क्लियर, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है भाई, बी बाई एच। बी का मान कितना है 7, अपॉन में रूट में 113, रूट में 113, रूट में 113 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, उसका मान रख दिया हमने। अब आप ये बताओ कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अपॉन इससे स्क्वायर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 113, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अपॉन में 113। क्या बात क्लियर है प्यारे भाई। अब देखो, अगर यहाँ कुछ नहीं है, मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 113 माइनस का 64 कितना हो जाएगा, 113 माइनस का 64 कितना हो जाएगा भाई, 49 अपॉन में 113, अपॉन में 113। अब देखो यहाँ 113 माइनस का 49 कितना हो जाएगा 64, अपॉन में 113। अब आप ये समझ रहे हैं भाई, दिखाई दे रहा है, तो ये 113 से 113 मेरे प्यारे भाई गायब हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है मेरे प्यारे भाई 49 अपॉन में 64 हमारा आंसर हो जाएगा। 49 अपॉन में 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर। अब ये देखो, यहाँ दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अच्छा, कट थीटा का मान क्या दिया हुआ है भाई, 7/8, 7/8। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाइए भाई, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 64, दोनों का आंसर इक्वल। आशा है मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आ रहा होगा। लिखिए पहले, इसको नोट डाउन करिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट। इफ 3 कट ए बराबर में 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए पहले इसको निपटाते हैं मेरे प्यारे भाई। अरे कि 3 कट ए बराबर में 4, अभी मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कट ए बराबर 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, कट ए बराबर 4 अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखो कट थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कट थीटा बराबर बी बाई बी होगा, कट थीटा बराबर बी बाई बी होगा, यानी कि b का मान 4 और p का मान 3। अब यहाँ एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए मेरे प्यारे, राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए। अब ये मान लीजिए कि a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये 90 डिग्री है, यहाँ एंगल ए का बात कर रहा है, एंगल ए का बात कर रहा है, देखिए एंगल ए लिखा हुआ है। अब आइए बताइए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई पी बाई पी, ये तो याद रखना चाहिए यहाँ, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर बी बाई बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये देखो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, टेन थीटा बराबर
पी बाई बी, नहीं पहले ये काम करते, बी का मान कितना है यहाँ पर, बी का मान कितना है भाई 4 है। एंगल ए के लिए बी हमारा, एंगल ए के लिए बी हमारा ये हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर और पी हमारा ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं भाई। एंगल ए के ठीक सामने क्या होता है, ठीक सामने पी होता है, सुकून से समझ लीजिए, ठीक सामने पी होता है, तो ये बी होगा और ये हमारा एच होगा। तो हमें एच निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो एच बराबर क्या होता है, दोनों को प्लस करके स्क्वायर करके निकाल लीजिए, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का अंडर रूट। एच बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देख लीजिए एच बराबर में पी का मान कितना है भाई, पी का मान कितना है भाई, पी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना है भाई 4 है, 4 का स्क्वायर करो, अच्छा भाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 के लिए मेरे प्यारे भाई 5 आ जाएगा, यानी कि एच का मान हमारा 5 होगा। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बोलो हाँ या ना। यानी कि एच का मान 5 आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे चलते आगे की तरफ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी का मान क्या है, पी का मान 3 है तो 3 रखो, ठीक है। पी बाई बी, बी का मान कितना है 4 है तो 4 रखो। बात क्लियर, बात क्लियर। अपन अब देखो स्क्वायर है इसके ऊपर, तो इसको भी स्क्वायर लगाओ भाई, जैसे है वैसे करो। उसके बाद सॉरी भाई, अब देखो 1 प्लस में पी बाई बी यानी कि 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा बराबर बी बाई एच। बी का मान कितना है भाई, बी का मान कितना है भाई, बी का मान हमारा 4 है तो 4 लिखो, 4 लिखो। अपवन में एच का मान कितना है 5 तो 5 लिखो। अब देखो इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर लगा मेरे प्यारे भाई। क्या बात क्लियर, एकदम सुकून से समझो। माइनस है मेरे प्यारे भाई, माइनस लगा साइन थीटा और पी बाई बी। पी का मान कितना है भाई 3 है तो 3 लिखो। एच का मान कितना है 5 है, इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर लगाओ। जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे करेंगे हम। अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपवन में 16। बात क्लियर। यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 अपवन में 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपवन में 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 अपवन में कितना होगा 25। क्या बात क्लियर भाई, क्या बात क्लियर भाई। अब देखो 16 में से 9 जाएगा, 16 माइनस 1 यानी कि 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 अपवन में 16, 7 अपवन में 16। यहाँ 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 अपवन में 16, सुकून से भाई 25 अपवन में 16। यहाँ 25 का एलसीएम 25 होगा मेरे प्यारे भाई। अब 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9 यानी कि 7 अपवन में 25। अब आप ये देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये देख लीजिए ये जो 16 से 16 गायब हो जाएगा, 7 अपवन में 25 यानी कि मेरे प्यारे भाई LHS बराबर में RHS, क्योंकि दोनों का मान 7 अपवन में 25 और यहाँ भी 7 अपवन में 25 आ गया। क्या डिफिकल्ट लग रहा है भाई, आओ एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो 3 का टी बराबर 4 तो ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो गया, तो कट टी बराबर 4 अपॉन में 3, कट थीटा बराबर बी बाई अपॉन में पी होता है, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एंगल ए की बात कर रहा है तो ये हमारा पी होगा और ये हमारा बी हो जाएगा, और एच का मान कभी चेंज होता ही नहीं है। बात क्लियर। अब एच निकालने के लिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 25 का अंडर रूट 5 होता है भाई। अब देख लीजिए अब 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 की जगह 10 का मान रखा, फिर हमारा आंसर हो गया, बस और क्या करना है भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक हमारा ट्रायंगल है एबीसी, पहले बनाते हैं एबीसी, एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, एबीसी बोल दिया। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल इट बी, अच्छा ठीक, जैसे ए हो रहा है तो ये बी हो,
P 90 डिग्री, ठीक, इसके सामने H होगा, ठीक है। उसके बाद में ये B और ये C होगा, बात क्लियर। अच्छा, tan A का मान दिया है 1/√3, tan A का मान दिया है 1/√3। यहाँ लिखो कि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। tan थीटा बराबर P/B, P/1 में B, यानी कि P का मान हमारा 1 है और B का मान हमारा 3 है। B का मान हमारा 3 है। अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि P का मान क्या है? 3 है। अगर एंगल A की बात करेगा, एंगल A का बात करेगा, तो एंगल A के लिए P हमारा ये हो जाएगा, P हमारा ये हो जाएगा, तो P हमारा ये हो जाएगा, और बेस हमारा ये हो जाएगा √3, और H है तो H का मान हमारे पास नहीं है, H निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। क्या बात क्लियर समझ पा रहे हैं भाई? H बराबर, मैंने ये एंगल A के अकॉर्डिंग किया हूं, एंगल A, क्योंकि एंगल A के लिए P ये होता है, और बेस फिर ये हो जाएगा, H का मान कभी चेंज नहीं होता है। अब मेरे प्यारे भाई H निकालना है, H बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। H बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। P का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा मेरे प्यारे भाई। अब देख लीजिए H बराबर में P का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इससे ये गायब हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि रूट में 4 हो जाएगा, और 4 के लिए मेरे प्यारे भाई 2 आ जाएगा, यानी कि H का मान 2 हो जाएगा। अब आप इधर आ जाइए, पूछा है कि sin A cos C, sin A और cos C, sin थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H। sin थीटा बराबर होता है P/H। अब ये बताओ कि sin A की बात कर रहा है, तो A के लिए P हमारा 1 होगा, A के लिए P हमारा, चलो यहाँ पर sin A के लिए, तो P का मान कितना होगा? 1 होगा, P का मान 1 होगा। अपन में H का मान कितना है भाई? H का मान कितना है? 2 है, 2 लिखो, इंटू cos C। अब C के लिए बात कर रहे हैं, cos थीटा बराबर B/H होगा, लेकिन cos के लिए बात कर रहा है तो B/H, तो cos के लिए P ये होगा तो B ये होगा, तो यहाँ भी 1 होगा। अब 1 में H का मान 2 होगा, प्लस से मेरे प्यारे भाई प्लस लगा लीजिए। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होगा? B/H, लेकिन एंगल A के लिए बात कर रहा है, cos A एंगल A के लिए बात कर रहा है, तो B हमारा √3 होगा, तो कौन से √3 होगा। अच्छा, H कर रहा है B/H, H का मान कितना होगा? 2 इंटू sin C की बात कर रहा है, तो sin थीटा बराबर P/H होता है, तो इसके लिए P हमारा, sin C के लिए P हमारा √3 हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर? अब देखो √3 इंटू √3 क्या होता है? सिंगल में 3, क्योंकि √A इंटू √A इजिकल टू मेरे प्यारे भाई A होता है, यानी कि 1 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में 4, प्लस में 3 अपॉन में 4, अब यहाँ 4 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ 4 तो चला जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर 1 है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos थीटा बराबर B/H होता है, लेकिन एंगल A के लिए बेस क्या होगा? √3 होगा। सुकून से एंगल A के लिए बेस √3 होगा, और B/H, H का मान तो 2 होगा, बात क्लियर। इन cos C, तो cos थीटा बराबर B/H होता है, लेकिन C की बात कर रहा है, cos C के लिए B हमारा 1 होगा, 1 लिखिए, और H का मान 2 होगा। माइनस है मेरे प्यारे भाई, माइनस लगा लीजिए, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, बात क्लियर। आ जाइए, sin A की बात कर रहे हैं, तो sin थीटा बराबर P/B होगा, sin थीटा और P/H, तो sin A के लिए P क्या होगा? 1 होगा, sin A के लिए P 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, H का मान 2 है, 2 लिखेंगे। अब sin C के लिए P हमारा क्या होगा? √3 होगा,
√3 होगा अपॉन में 2। अब देख लीजिए कि √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 4 माइनस का ये भी √3 अपॉन में 4। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 0। ये सब गायब हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0। पहला क्वेश्चन का आंसर है 1 मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है 0। आशा है मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट। इन त्रिभुज PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P। क्वेश्चन सही है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा हमारे पास एक मान दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। मैं आपको एक ट्रिपलेट निकालना सिखा देता हूँ। ट्रिपलेट जैसे कि 5 हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। 5 कैसा है हमारा, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का ट्रिपलेट तो ये 3 टर्म होते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए ऑड नंबर के लिए जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर करो मेरे प्यारे भाई, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 2। 25 के आधा क्या होगा, 25 के आधा क्या होगा 12.5। बताओ मेरे प्यारे। हेलो मोटो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2, इसको आधा करोगे मेरे प्यारे भाई तो 12.5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 12.5 आएगा। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई 12.5 में कि 0.5 एक बार हमें प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है। तो अगर 12.5 में हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 आएगा और प्लस करेंगे 12.5 में तो 13 आ जाएगा। यानी कि 12 हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा 5, 12 और 13 का बनेगा। यानी कि जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा एच होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा एच होता है। एच का मान कितना है भाई 13 सेंटीमीटर। अच्छा ये 5 है तो ये हमारा 12 हो जाएगा। अब आ जाओ भाई रेट बना दो। पहले कि साइन पी तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है। तो साइन P के लिए बात कर रहा है, साइन P यानी कि एंगल P की बात हो रही है। तो साइन P के लिए P का मान क्या होगा, तो 5 होगा मेरे प्यारे भाई। P ये होता है इसके ठीक सामने 5 होगा और एच का मान होगा 13। उसके बाद में क्या पूछ रहे हैं भाई, साइन P कस P पूछ रहा है, कस P तो कस थीटा बराबर B बाई एच होता है, B बाई एच होता है। लेकिन P के लिए B हमारा क्या होगा, ये होगा 12, तो 12 अपॉन में 13। उसके बाद क्या पूछ रहा है भाई, टेन पी पूछ रहा है। उसके बाद टेन पी पूछ रहा है। तो टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है मेरे प्यारे। टेन थीटा बराबर में P बाई बी होता है। तो P का मान कितना होगा 5 होगा और B का मान 12 होगा, B का मान 12 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आया होगा। और आज का सेवा यही तक, अगली सेवा कल होगा। आज